यहाँ पे मैं सारी वीडियो अपडेट कर रहा हूँ इन प्लेलिस्ट में। और ये जो मेन प्लेलिस्ट है इसमें सारी वीडियोस जाएंगी, और बाकी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लिस्ट वाली लिस्ट में जाएगी। तो ये मेन वाली प्लेलिस्ट देख लेना पूरा जब रिवाइज करने बैठोगे, ठीक है। तो हमने 7th लेक्चर कर लिया था, डिक्शनरी का कंप्लीट हो गया था हमारा पूरा, जिसमें हम अपडेट देख रहे थे, सेट डिफ़ॉल्ट ये सब देख रहे थे हम, ठीक है। अपडेट करना है डिक्शनरी को। एक कॉपी वाला भी देखा था हमने, कि शैलो कॉपी क्या होती है। और फिर एक एंड में हमने एक फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम भी किया था डिक्शनरी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही है। इसके बाद हम लेक्चर 8 देखते हैं डिक्शनरी का, और इसमें शुरू हो रहा है ये सॉर्टेड फंक्शन से। तो जैसे हमने सॉर्टिंग देखा था, लिस्ट में देखा था, और टपल में भी देखा था, सॉर्टिंग एक मेथड ही था। तो इसमें भी एक सॉर्टेड फंक्शन होता है, लेकिन ये किस पे सॉर्टेड किस पे काम करता है, वो खाली कीज ऑफ डिक्शनरी पे काम करता है, तो उनको सॉर्ट करने के लिए काम आता है। और ये रिटर्न क्या करता है, एक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कीज रिटर्न करता है। एक लिस्ट रिटर्न करेगा सबसे पहले तो, लेकिन कैसी लिस्ट रिटर्न करेगा, सॉर्टेड होगी वो, और डिक्शनरी कीज से सॉर्ट होंगी, ठीक है। तो फंक्शन ये है कि हम सॉर्टेड लिख देंगे, इसके अंदर डिक्शनरी प्रोवाइड कर देंगे, अपनी डिक्शनरी का नाम, और फिर ये बताएंगे कि रिवर्स बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स ही होता है इसमें रिवर्स, लेकिन हम आर्ग्यूमेंट देके उसको ट्रू भी करा सकते हैं। और उससे क्या होगा, जैसे ही हम उसको ट्रू कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी डिक्शनरी कीज से सॉर्ट हो जाएगी, और उसकी लिस्ट हमें वो रिटर्न कर देगा। यही कह रहा है कि वो डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं, डिक्शनरी जिसकी कीज सॉर्ट करनी है। रिवर्स आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होता है, और जब उसको ट्रू रखोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में हमारी सॉर्ट होती है। और फिर ये रिटर्न क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न कर देता है, जो जिसमें कि कीज़ होती हैं सारी डिक्शनरी की, ठीक है। तो एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें कीज़ हमारी सॉर्टेड होंगी, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे ये एक डिक्शनरी है हमारे पास, STUD वाली डिक्शनरी, 12 नेहा, 17 रैम, ये सारे हमारे की वैल्यू पेयर हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारी डिक्शनरी होगी, प्रिंट करके देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और सॉर्टेड में क्या डाल रहे हैं, डिक्शनरी का रेफरेंस डाल रहे हैं। डिक्शनरी कौन सी है, STUD वाली, ठीक है। और फिर एक और हम डिक्शनरी एक और, ये हमारी एक लिस्ट होगी पहली, जिसमें क्या होगा, सॉर्टेड कीज से हमारी एक लिस्ट आ जाएगी। यानी कि अगर सॉर्टेड कीज करूँ तो मैं 12, फिर 17, फिर 19, 20 और 25, इसी ऑर्डर में हमारी एक लिस्ट बन जाएगी, जो कि कीज की वैल्यू होगी। फिर दूसरा लिस्ट वन बना रहे हैं, जिसमें सॉर्टेड तो कर ही रहे हैं इस डिक्शनरी को, लेकिन रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं। अब रिवर्स इक्वल टू ट्रू से क्या होता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है। बाय डिफॉल्ट रिवर्स इक्वल टू फॉल्स होता है, लेकिन हमने अलग से रिवर्स इक्वल टू ट्रू किया, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। यानी कि इस लिस्ट में ये जो कीज होंगी वो सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। यानी कि पहले 25 आएगा, फिर 20 आएगा, 19 आएगा, 17 और फिर 12, ऐसे आ जाएगा। तो लिस्ट हमारी असेंडिंग में आ जाएगी, क्योंकि सॉर्टेड किया 12, 17, 19, 20। और जो लिस्ट वन है, क्योंकि हमने रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया यहाँ पे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव हो जाएगी, 25, 20, 19, 17 ऐसे, ठीक है। और हमारी डिक्शनरी ऐसी देखने के लिए फिर से इन्होंने प्रिंट करा दी, ठीक है। तो इतना सा काम है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने तो अभी कीज पे सॉर्ट किया है, लेकिन अगर वैल्यूज पे आ जाता है कि हमें वैल्यूज पे सॉर्ट करना है उस डिक्शनरी को, तो कैसे करेंगे। तो ये कह रहे हैं, गेट द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी आइटम्स। यानी कि सॉर्टेड फंक्शन, जो सॉर्टेड लिस्ट होगी वो डिक्शनरी की वैल्यूज पे होंगी, कीज पे नहीं होगा। और वो कैसे होगा, हमें क्या पास करना होगा, डिक्शनरी की वैल्यूज जो होंगी। यानी कि वो कैसे हम करते थे, डिक्शनरी का नाम देते थे और उसका वैल्यूज मेथड को कॉल करते थे, तो उससे हमारा एक लिस्ट बन जाती थी, जिसमें कि हमारी सारी वैल्यूज होती थी डिक्शनरी की। तो ये हम आर्ग्यूमेंट में दे देंगे, किसको दे देंगे, इस सॉर्टेड फंक्शन को इसमें आर्ग्यूमेंट दे देंगे, जिसमें हम डिक्शनरी डॉट वैल्यूज डाल देंगे इसमें। तो वो क्या होगा, क्या जो भी वैल्यूज होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी सॉर्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारी ये है, एक डिक्शनरी है ये वाली। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है STUD एक डॉट वैल्यूज एक मेथड था। इसको कॉल करने से क्या होता है, एक लिस्ट बन जाती थी, ये लिस्ट बनी, और इसके अंदर सारी वैल्यूज होती थी, जैसे नेहा हो गया, राम हो गया, अवनीत, ये सारी वैल्यूज आ गई इसमें, ठीक है। अब हमने एक लिस्ट बनानी चाहिए, SR हमने ऐसी नाम दे दिया इसका, इज इक्वल टू सॉर्टेड, और इसके अंदर क्या डाल दिया, यही चीज डाल दी, स्टूड डॉट वैल्यूज डाल दी। वैल्यूज क्या है, ये लिस्ट है एक, जिसमें सारी वैल्यूज होती है, लेकिन इसके बाहर क्या है, सॉर्टेड आ गया। तो इसका जब आउटपुट हम देखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमने कुछ भी वो रिवर्स का वो आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो इसमें क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जैसे ये है, सबसे पहले एना आ जाएगा, फिर अवनीत आ जाएगा, फिर नेहा आ जाएगा, और फिर PQ, फिर रैम आ जाएगा, और फिर साहिल आ जाएगा। तो ये वैल्यूज को करने के लिए उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो डिक्शनरी डॉट वैल्यूज करके हम डाल देंगे, और वो सॉर्ट हो जाएगा उससे।
तो इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सॉर्टेड लिस्ट ऑफ कीज पेयर्ड विद देयर एसोसिएटेड वैल्यू, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें कीज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, और वो सॉर्टेड वे में चाहिए। तो वही कह रहे हैं, टू गेट दी सॉर्टेड पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज वी कैन पास दी डिक्शनरी आइटम्स। एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स एक मेथड होता है जिससे कि वो टपल में देता था, एक लिस्ट ऐसी बना देता था जिसमें हर उसका जो लिस्ट का एलिमेंट होता था वो एक टपल होता था, और हर टपल में की वैल्यू का पेयर होता था। तो जैसे ये हमारी एस टी स्टूडेंट एक डिक्शनरी है, उसमें एक की वैल्यू पेयर है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये डिक्शनरी देख ली तो वो ऐसी है। फिर हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में के अंदर सॉर्टेड फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इसके अंदर कौन सा मेथड डाला हमने, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो इससे ही क्या होता है, स्टूडेंट डॉट आइटम से ये एक टपल बना देता था, और उसमें एक लिस्ट ऑफ टपल बना देता था ये। और लिस्ट ऑफ टपल में क्या होता था, की वैल्यू पेयर होते थे। जैसे इसमें होंगी, पहला टपल होगा 12 और नेहा, फिर 7 और रैम होगा, फिर 9 और अवनीत होगा, फिर 2 और एना होगा, और 25 और साहिल होगा। तो लिस्ट ऑफ टपल्स में ऐसे होगा। लेकिन उसके बाद हम सॉर्टेड कर रहे हैं, तो सॉर्टेड में क्या होगा, सबसे पहले कीज को ये देखता है, तो कीज के हिसाब से सॉर्ट कर देगा, यानी कि 2, फिर आएगा 2 के बाद आएगा 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, 25 आएगा। तो इसने एक लिस्ट दे दी जिसमें टपल, हर टपल एक एलिमेंट है उस लिस्ट का, लेकिन सॉर्ट किससे हो रहा है, कीज से हो रहा है। और कीज क्या हमारी 2 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, और 25 है। तो ऐसे ये लिस्ट ऑफ टपल्स हो जाएगा। दो वाले का की वैल्यू पेयर आ गया, 2 और एना, फिर 7 और रैम, फिर 9 और अपनी, 12 और नेहा, और 25 और साहिल। तो ऐसे करके सॉर्ट हो गया, कीज से सॉर्ट हो गया, और इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ टपल्स बन गई और सॉर्ट हो गया कीज से। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम और सम कैसे काम करता है इसमें, मैक्सिमम मिनिमम सम फंक्शन। तो हमने ये देखा था लिस्ट और टपल में ये सारे फंक्शन हम यूज़ कर देते थे, और वो डिक्शनरी में भी होगा। ठीक है, तो जैसे कि दूसरे फंक्शन है डिक्शनरी में, ये वाले फंक्शन भी उसकी कीज पे काम करेंगे, जो भी कीज हमारी डिक्शनरी के उस पे काम करेंगे। ठीक है, और इसके इसलिए इन फंक्शंस को वर्क करने के लिए जो डेटा टाइप होना चाहिए हमारी की का, वो सबका सेम होना चाहिए। अगर ये डेटा टाइप सबका सेम नहीं होगा तो ये नहीं चलेगी, मैक्स मिन और सम ये वाला नहीं चलेगा। तो ये जरूरी है कि कीज का जो डेटा टाइप है वो सबका सेम हो, तभी ये हमारे वाले फंक्शन चलेंगे, मैक्स वाले, मिन वाले और सम वाले। ठीक है, इसके अंदर DICT डिक्शनरी पास करनी है हमें इन फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो बस एक ही आर्ग्यूमेंट होगा। तो यही कह रहा है कि एक ही आर्ग्यूमेंट है, डिक्शनरी है। ठीक है, ऐसी डिक्शनरी जिसका मिनिमम की, मैक्सिमम की, सम ऑफ कीज हमें निकालना है। ठीक है, और रिटर्न क्या करता है, ये वैल्यू ऑफ डिक्शनरीज के जो भी की का डेटा टाइप होगा वो ये रिटर्न कर देगा। जाहिर सी बात है, जिसका मैक्स ले रहा है, कीज का मैक्स ले रहा है, तो उसी का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर वो सम कर रहा है कीज का, तो डेटा टाइप भी उस की का ही होना चाहिए। ठीक है, तो वही रिटर्न करता है। तो जैसे ये हमारी डिक्शनरी होगी D1, तो इसमें क्या है, की हमारी एक टपल है 1,2, इसकी वैल्यू 1 है। वैसे 3,4 एक की होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। ऐसे अलग अलग डिक्शनरी दे रखी है। अब इस पे देखते हैं मिन D1, मिन D2, मिन D3, मिन D4 कैसे काम करेगा। मिन D1 क्या होगा, इसमें 1 और 2 होगा, क्योंकि ये मिनिमम है, 3 और 4 उससे बड़े हैं, तो मिन D1 हो जाएगा हमारा 1,2। फिर मिन D2 कह रहा है, मिन D2 क्या होगा, जो सबसे छोटा वाला, इसके सबसे पहले कौन सा आता है अल्फाबेटिकल में, बी आता है, तो ब्लू हाउस हो जाएगा। ठीक है, फिर मिन D3 अगर हम करेंगे, तो की के हिसाब से यहाँ पे 24 वाला 17 वाला आ रहा है, तो ये 17 वाला आ जाएगा इसमें। और मिन D4 की के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 1.5 वाला आ रहा है, तो ये 1.5 आ जाएगा। ऐसे ही मैक्स वाला हो जाएगा, तो मैक्स में क्या हो जाएगा, D1 में 3,4 आ जाएगा, D2 में आ जाएगा हमारा GR के बाद E आएगा, ग्रीन हाउस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैक्स ऑफ D3 में हमारा 45 आ जाएगा, और मैक्स ऑफ D4 में आ जाएगा हमारा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हमारा सम सम वाला देख रहे हैं, सम ऑफ D1 में क्या होगा। सम D1 में ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारी कीज क्या है, टपल हैं, तो इसका सम लेना ऐसे, इसमें एक एरर आ जाएगा तुम्हारा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप, मतलब जो तुम सम करना चाह रहे हो वो टपल में वो पॉसिबल नहीं है कि तुम ऐसे करके एक दो टपल्स को ऐसे सम नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो एरर दे देगा। फिर सम D3 हम कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमारा वो है, क्या कहते हैं, सारे इंटीजर्स हैं, तो ये सम करके उसका सम दे देगा। 118 उसका सम आ रहा है सब कीज का, तो दे देगा। सम D4 करेंगे, तो D4 की कीज क्या है, 1.5 है, 3.5, 3.4, तो उसका सम करके हमें दे देगा, तो उसका आउटपुट ऐसे आ जाएगा। ठीक है,